A wonderful morning, evening, and afternoon to all my dear students. Today we are going to take poem number 2, Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. First of all, introduction. Keeping Quiet is a poem by Pablo Neruda, a famous Chilean poet. Chile से belong करते हैं ये. The poem advocates for peace, introspection and unity among humans. किसके बारे में बात करती है poem? Peace, introspection and unity among humans. It suggests that by staying silent for a moment, people can understand themselves better and create a world free from conflict and destruction. कि हम अगर थोड़ी देर चुप होकर बैठें, इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि हमने क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, तो हम साइलेंस में रहें तो लोग अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं और जिससे कि ये वर्ल्ड फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट और फ्री ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है. Central idea: the poet urges or requests everyone to pause from their busy lives and experience a moment of total silence. The poet is requesting us to pause and keep silence for some time. This moment of stillness can help humans realize their mistakes, reflect on their actions and promote पीस. जब भी हम साइलेंस में होते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है? वी कैन रियलाइज़ आवर मिस्टेक्स, रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस. हम अपने एक्शंस के बारे में सोच सकते हैं कि हमने ये अच्छा किया है या गलत किया है. एंड वी कैन प्रमोट पीस. द पोएम हाईलाइट्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी लाइक वॉर, ह्यूमन सेल्फिशनेस, suggesting that silence can bring transformation. यहाँ पोइट ने इस पोएम में मेन इस बात पे ही फोकस किया है कि हम जब कांस्टेंट एक्टिविटी वाले मोड पे रहते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या हम सेल्फिशनेस वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हम क्या एग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. लेकिन जब हम साइलेंस में होते हैं तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया. एंड देन वी कैन ब्रिंग पीस, वी कैन ब्रिंग ब्रदरहुड. Come to the themes. Need for introspection. Four themes are there in this poem. First is need for introspection. Introspection means to keep silence and think about your acts. The poet believes that a moment of silence can help humans understand themselves better. Universal brotherhood. Second theme is universal brotherhood. By keeping quiet together, जब हम चुप होंगे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे, हम ब्रदरहुड की फीलिंग को समझ पाएंगे. सो पीपल विल रियलाइज दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड. वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि सभी सेम हैं और सभी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं. सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. पीस एंड नॉन वायलेंस. द नेक्स्ट थीम इज़ पीस एंड नॉन वायलेंस. द पोएट वॉन्ट्स अस टू कीप पीसफुल लाइफ. Wars and destruction can be avoided if humans learn to pause and reflect. कि जो इंट्रोस्पेक्शन है, कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना, साइलेंट रहना, तो साइलेंट रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो पोइट ने बोला है कि साइलेंट रहने से हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ा सकते हैं और पीस और नॉन वायलेंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. हारमनी विद नेचर. कीपिंग क्वाइट के थ्रू हम नेचर के साथ भी हारमनी में रह सकते हैं, समरूपता में रह सकते हैं. ह्यूमंस नीड टू स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग नेचर. क्योंकि जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे अपने थॉट्स को क्वाइट रहकर, जब हम अपने थॉट्स को एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम दिन भर में कितने सारे ऐसे काम कर रहे हैं दैट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो. एंड देन वी विल रिफ्लेक्ट and we will avoid all these actions. So a human need to stop exploiting nature and live in balance with the environment. Now the vocabulary. Exotic means strange, unusual. Introspect, to look within oneself and reflect, यानी अपने अंदर में झांकना. And to analyze our thoughts, our actions. Sudden strangeness means a unique, unexpected feeling of peace. Interrupt means to stop or break continuity. Interrupt करना मतलब to disturb a flow. कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है और उसे बीच में हम डिस्टर्ब करते हैं, that is called interrupt. Fisherman in the cold sea symbolizes human exploitation of nature. Hard hands, this symbolizes suffering and hard labor.
Clean clothes, this is a metaphor used for peace and transformation. Transformation means change. Earth can teach us that nature gives us lesson about life and renewal. कि earth can teach us, इस phrase का मतलब है कि जो earth है वो हमें सिखाती है, nature हमें सिखाती है life के बारे में और renew होने के बारे में. Stillness means complete silence and peace. Now point wise summary. Call for silence. At the starting of the poem, the poet is calling for silence. The poet requests everyone to count up to 12 and remain completely silent. अच्छा, अब 12 तक काउंट करने का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ बताया गया है कि इट सिम्बलाइजेज द 12 hours of the clock or 12 months. There are so 12 zodiac signs, so there are so many things. They are in number in 12. So this moment of silence will help people reflect on their lives. तो इस तरह से 12 तक काउंट करने तक आप इंट्रोस्पेक्ट करें, कीप साइलेंस, and this moment of silence will help you to reflect on their lives. To reflect means to think about their thoughts, their lives and all that. Second is strange feeling of unity. Now poet is telling us if everyone remains silent तो क्या होगा, there will be a sudden strangeness. जब हम सब silent होंगे तो वहाँ एक sudden strangeness की feeling आएगी and people are not used to complete stillness. और क्योंकि क्यों हमें strangeness लगेगी, exotic moment क्यों बोला है, because when we are keeping quiet but वी आर नॉट यूज टू कंप्लीट स्टिलनेस, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है स्टिल रहने की या क्वाइट रहने की, तो ये हमें बड़ा स्ट्रेंजनेस लगेगा, एग्जॉटिक मोमेंट लगेगी. दिस पॉज विल मेक पीपल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ पीस एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स. तो इस मोमेंट लोग रियलाइज करेंगे कि पीस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग एंड अननेसेसरीली जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वॉर होती हैं, ये बेकार हैं. Then the poet is giving some examples and symbols of keeping quiet. What kind of importance of keeping quiet brings to us. Fishermen and salt gatherers as symbol use किए गए हैं, 2 symbol use किए हैं as an example to make us understand the importance of keeping quiet. The poet mentions fishermen harming whales एंड सॉल्ट गैदरर सफरिंग फ्रॉम क्रैक्ड हैंड्स. कि जो फिशरमैन हैं वो वेल्स को हार्म करते हैं और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, सॉल्ट को इकट्ठा करने वाले सॉल्ट गैदरर, उनके हैंड्स जो हैं सॉल्ट से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, क्रैक हो चुके होते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स हाउ ह्यूमन हार्म बोथ नेचर एंड देमसेल्व्स. तो ये 2 सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक्टिव बिजी मोड पे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे हैं, तो हम सोच नहीं पा रहे कि हम कितना नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं और कितना हम अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं थ्रू एक्सेसिव वर्क एंड ग्रीड. इफ़ दे पॉज, लेकिन अगर ये सब लोग पॉज करेंगे, कीप क्वाइट करेंगे एंड इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, देन दे कैन अंडरस्टैंड द नीड टू लिव हारमोनियसली विद नेचर. तो हम समझ पाएंगे कि हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. वी शुड नॉट हार्म नेचर एंड आवरसेल्व्स. अवॉइडिंग वॉर एंड वायलेंस. द पोएट टॉक्स अबाउट दोज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. अब यहाँ नेक्स्ट लाइन्स में पोएट बता रहे हैं कि हमें वॉर के बारे में बता रहे हैं कि हमें वॉर को अवॉइड करना चाहिए और वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए. द पोएट टॉक्स अबाउट दोज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर सच एज सोल्जर्स एंड आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स. आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स मीन्स जो वेपन बनाते हैं. He wishes they would stop for a moment and realize the damage they are causing. तो उन्हें लगता है कि जो लोग वॉर कर रहे हैं या ये वेपन्स वगैरह, मतलब वॉर में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, सोल्जर्स हों या फिर वो वेपन बनाने वाले लोग हों, तो उन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर डूइंग. इफ़ दे रिफ्लेक्ट दे मे चूज़ पीस ओवर डिस्ट्रक्शन. कि उन्हें क्या फ़ायदा होगा
इंट्रोस्पेक्ट करने से? अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने थॉट्स के बारे में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी वो वॉर नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे औरों को. सो दे मे चूज़ पीस ओवर डिस्ट्रक्शन. तो वो हमेशा पीस को ही डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा चूज़ करेंगे. साइलेंस इज़ नॉट इनएक्टिविटी. अब अगली लाइन्स में पोइट बता रहे हैं कि साइलेंस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. द पोइट क्लैरिफाइज दैट कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन कंप्लीट आइडलनेस. आइडलनेस मतलब कि कुछ भी ना करें हम, टोटल इनएक्टिविटी और लेजीनेस. इंस्टेड इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड मेकिंग बेटर चॉइसेस. कि कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी काम करना बंद कर दें, नॉट कंप्लीट इनएक्टिविटी, बट पोइट wants us to understand ourselves and making better choice. कि इंट्रोस्पेक्शन या कीपिंग क्वाइट तो सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएँ और हम बेटर चॉइसेस ले पाएँ. नेचर एज अ टीचर. अब नेक्स्ट लाइन्स में पोइट बता रहे हैं कि नेचर इज़ लाइक अ टीचर. द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ. अर्थ का एग्जाम्पल लेते हुए बता रहे हैं कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर, न्यू लाइफ इमर्जेज इन स्प्रिंग. कि अर्थ में देखिए आप, अर्थ शांत रहती है विंटर में, यानी नेचर विंटर में शांत रहती है, बिल्कुल को एकदम स्टिलनेस होता है विंटर में. लेकिन फिर से जब विंटर के बाद स्प्रिंग आता है तो अ न्यू लाइफ इमर्जेस, तो ब्लॉसम्स आने लग जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे अर्थ रिन्यू हो चुकी है. तो अर्थ टीचेज अस हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट, हाउ टू कीप साइलेंस, एंड आफ्टर दैट इंट्रोस्पेक्शन वी कैन transform ourselves. We can fill ourselves with new energy, new choices, and new self. Humans can learn from nature that silence and stillness lead to renewal and growth. कि साइलेंस ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है, ये हमें अर्थ सिखाती है, नेचर सिखाती है. Now at the end of the poem, the final message, the poet says, I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं काउंट करता हूँ 12 तक और you will keep quiet and I will go. तो इस लाइन से पोइट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? दिस सजेस्ट दैट ही हैज़ गिवन हिज मैसेज, कि उसने अपना मैसेज दे दिया है, पोइट ने अपना मैसेज दे दिया है. एंड नाउ इट इज़ अप टू द रीडर टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड चेंज देयर एक्शंस. तो अब वो हमसे यानी रीडर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया अपना मैसेज कि इंट्रोस्पेक्शन करने के कितने फ़ायदे होते हैं. वी कैन ब्रिंग ब्रदरहुड, वी कैन ब्रिंग पीस, वी कैन ब्रिंग हार्मलेसनेस टू नेचर. तो हम बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के. नाउ इट्स अप टू यू दैट यू कैन पॉज, रिफ्लेक्ट एंड चेंज योर एक्शंस. Now critical appreciation of the poem. This is a philosophical poem. It focuses on self reflection. जो चीज़ें self reflection पे focus करती हैं वो philosophical होती हैं. Then any personal, this is not personal experience. जबकि My Mother at 66 was a personal poem, है ना. It was based on personal experience, but this poem is a philosophical poem. Self reflection को focus करती है ये. Symbolism. The poet has used symbolism in this poem like fishermen, salt gatherers, war makers and nature to convey deep meanings. Global appeal. There is a global appeal, यानी global request कर रहा है poet कि all of humanity, making it universally relevant. There is a global appeal in this poem to increase brotherhood, to make peace in the world. ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग. द पोइट की ये जो पोएम की एंडिंग है ऑप्टिमिस्टिक है. द पोइट बिलीव्स दैट स्टिलनेस कैन लीड टू अ बेटर फ्यूचर. सिंपल लैंग्वेज है, प्रोफाउंड मीनिंग है. इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है पोएम का. सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया पोइट ने. एंड डीप मीनिंग है. द पोइट यूजेस कॉमन वर्ड्स टू कन्वे डीप थाट्स. Now come to the poetic devices, which is so very important to attempt CCT extract based questions and other questions also. Alliteration. Alliteration जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है, दैट इज alliteration. For example, we will, w sound is repeated. Once on, we would, sudden strangeness.
his hurt hands wore with clean clothes we were. So in all these phrases there is alliteration. Antithesis means the combination of two opposite words, count, still, dead, alive. Mainly the antithesis is there in dead, alive. Repetition. Repetition means word or phrase is repeated 2 or more times. पूरा word ही repeat हो रहा है, that is called repetition. Without rush, without engines, without का repetition हो रहा है. War with gas, war with fire, war और with का repetition हो रहा है. Assonance का मतलब होता है repetition of vowel sound. अगर किसी भी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा vowel sound repeat हो रहे हैं तो वहाँ assonance होता है. जैसे कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ ओ साउंड और ई साउंड रिपीट हो रहे हैं इस लाइन में. एंड द सेकेंड इज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ओ साउंड, ओ वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है. एनाफोरा मीन्स जब किसी पोएम की 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार लाइन्स किसी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, कंटिन्यू लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, लेट्स से, तो यहाँ पर एनाफोरा यूज हुआ है. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर यहाँ भी है. सिंबल, फिशरमैन, सिंबल आपको बताया है कि फिशर दो मेनली एग्जाम्पल दिए हैं पोएट्स ने, फिशरमैन और वेल ऑफ अप्रेशन एंड अप्रेस्ड. फिशरमैन अप्रेसर है और वेल्ड अप्रेस्ड है. मैन गैदरिंग सॉल्ट ऑफ द अप्रेस्ड, कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं. काउंट टू 12, काउंट टू 12 इज़ अ सिंबल ऑफ मेजरिंग टाइम. फॉर एग्जाम्पल मंथ्स इन अ ईयर, zodiac sign, 12 hours in a clock. Next poetic device is paradox. Paradox is like two contradict concepts. When we put together two contradict यानी 2 opposite जब concepts को हम एक साथ रखते हैं, that is called paradox. Victory with no survivors, यहाँ ये जो thought है वो opposite है कि victory और नो सर्वाइवर्स की जीत भी हो रही है और कोई सर्वाइवर भी नहीं है. तो ये 2 अपोजिट कंसेप्ट हैं. पर्सोनिफिकेशन, जब किसी इनह्यूमन चीज़ को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब किसी पर्सन की ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए तो पर्सोनिफिकेशन है. द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखाती हैं, जबकि अर्थ कोई पर्सन नहीं है जो हमें सिखाए. तो द अर्थ इज़ पर्सोनिफाई, अर्थ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है. पन भी एक तरह से मेटाफर है जो किसी को सिंबलाइज करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ आर्म्स में पन यूज़ हुआ है. पन आर्म्स इज़ यूज्ड फॉर लिम्स ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो वेपन्स, कि आर्म्स वेपन्स को भी बोल सकते हैं, वेपन्स के लिए भी यूज़ हुआ है. और आर्म्स हमारे जो हाथ जैसे आर्म्स जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके लिए भी. मेटाफर यूज़ हुआ है क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि पीस, यानी वो क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, कहने का मतलब है वो अपने गलत कामों को छोड़ के पीसफुल लाइफ अपना लेंगे. इन द शेड, यहाँ ये प्रोटेक्शन को मेटाफर कर रहे हैं. इन लास्ट, नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, दिस इज़ फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स. फ्री वर्स को ब्लैंक वर्स भी बोल सकते हैं. So these are some revision notes for this poem. I hope you will find these notes useful. No? So thank you. Have a nice learning. I hope you are doing your best to prepare for your exams. Thank you.